वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम फिर बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं पिछले हफ्तों के स्टॉक्स पर जिन पर हमने बात की थी। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ एक्रेसिल का। तो ये कंपनी पर जब हमने बात की थी तो इसका प्राइस जो है ब्रेकआउट पर था, तो 350 पर जो है इसका ब्रेकआउट बनता था, तब हमने बात की थी। तो अभी 350 से जो है ये 560 हो गया है। तो 200 रुपये प्लस की जो है यहाँ पे तेज़ी हो चुकी है। बढ़िया मूवमेंट जो है मिल गया है। तो कुछ ही समय में जो है ज़बरदस्त रिटर्न जो है इस स्टॉक ने हमें दे दिया है। तो 3 हफ्ते में जो है बहुत बढ़िया रिटर्न लगभग 50% का यहाँ पे मिल गया है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो यहाँ पे आपको अब अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज कर लेना चाहिए। अब हमने बात की थी पिछले हफ्ते ही टाइटन के बारे में, तो उसके भी चार्ट को देख लेते हैं। तो टाइटन की बात की थी कि एक फ्लैग ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है और वैसा ही हुआ। इसने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया और अच्छा मूवमेंट जो है यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट बनता था 1600 के ऊपर, तो अभी जो है पिछले हफ्ते बंद हुआ है 1680 रुपये पे। वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़िया है। तो ये इंडिकेशन है कि आने वाले समय में भी जो है इसमें तेज़ी बरकरार रहेगी। तो अगर आपने लिया है तो स्टॉप लॉस जो है आप अपना सपोर्ट लेवल के नीचे जो है कर सकते हैं। तो एक और स्टॉक जिसके बारे में हमने बात की थी और ज़बरदस्त जिसने रिटर्न दिया है वो है थेमिस मेडिकेयर। तो देखिए, इस पर जब हमने बात की थी तब इसका भाव था 450 रुपये और अभी भाव पहुंच चुका है 777। तो 3 हफ्ते के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी जो है इस स्टॉक ने हमें दिखा दी है। शानदार रिटर्न जो है यहाँ पे रहे हैं। वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, अभी भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो इसमें अभी अगर आपने पोजीशन ली है तो अपना स्टॉप लॉस जो है रिवाइज करके बने रहिए। फिर हमने बात की थी पिछले हफ्तों में ही शक्ति पंप के बारे में, जब हमने एग्रीकल्चर थीम के स्टॉक्स को डिस्कस किया था। तो शक्ति पंप ने भी जो है बहुत शानदार रिटर्न दिया। तो इसके ब्रेकआउट की हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है इसका ब्रेकआउट बनता है तो 560 से जो है ये भागकर 850 हो गया है। तो 50% के लगभग की तेज़ी जो है इसने भी जो है हमको 3 हफ्ते के अंदर जो है दे दी है। तो बहुत शानदार रिटर्न जो है यहाँ पे भी हमें मिला है। तो अगर आपकी इस स्टॉक में भी आपकी पोजीशन रही है तो अपना स्टॉप लॉस जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में चर्चा हमने पिछले हफ्ते की थी, वो है मुथूट फाइनेंस का। इसका भी चार्ट देखें तो ये भी बढ़िया से फ्लैग ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ था, तो इस पर हमने बात की थी। तो इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जो है 200 रुपये प्लस का मूवमेंट जो है इसने बढ़िया सा दे दिया है। तो यहाँ पर भी अगर आपकी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके बने रहिए। वॉल्यूम बड़ी शानदार रही है, तो जो इंडिकेशन मिल रहा है वॉल्यूम से वो ये कि आने वाले समय में भी जो है इसमें तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। फिर हमने बात की थी ICICI प्रूडेंशियल के बारे में। तो इसने भी जो है देखिए सपोर्ट से बाउंस किया है, बढ़िया सी हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद जो है ये नए लाइफ टाइम हाई को इसने टेस्ट किया है। वॉल्यूम ठीक है, हालांकि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप यहाँ पे भी अपना टाइट स्टॉप लॉस रख के जो है पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट वीक बात की थी जिंदल 100 के बारे में। तो इसने भी जो है ठीक ठाक ब्रेकआउट दे दिया है, वॉल्यूम बड़ी शानदार रही है। तो अच्छा मूवमेंट जो है इस स्टॉक में मिल गया है। तो ब्रेकआउट इसका बनता था 98 पर और अभी जो है बंद हो रहा है 112 पे, हाई गया था 115 तक का। तो लगभग जो है 10% का रिटर्न जो है इससे एक हफ्ते के अंदर हमें मिल गया है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है इसमें तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। 10-20 पॉइंट का और तेज़ी जो है यहाँ पे बनती है चार्ट के हिसाब से। तो ये रहे वो स्टॉक जिन पर हमने अब तक बात की थी और बढ़िया सा तेज़ी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली। अब कुछ नए स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जो कि चार्ट पर नया ब्रेकआउट दे रहे हैं या दे सकते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक में ले रहा हूँ GM बेवरेज। तो शराब बनाने वाली ये कंपनी है। लॉकडाउन जो है कई राज्यों में खुलने लगा है, तो इसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। तो इसको अगर हम देखें तो एक दायरे में चल रहा था पिछले लगभग 2 साल से, और इस 2 साल का जो है ब्रेकआउट दे दिया है बड़ा ही अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो अगर ये जो है इस अपने सपोर्ट लेवल यानी कि 480 के ऊपर जो है मेंटेन रहता है, सस्टेन रहता है, तो आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी जो है इसमें हो सकती है। 600 से 650 तक के लेवल या उससे भी ज़्यादा जो है बिल्कुल
पॉसिबल दिखते हैं चार्ट के हिसाब से। फिर एक और स्टॉक लेता हूँ मैं, भंसाली इंजीनियरिंग। तो इसको अगर मैं देखूँ तो इसने जो है एक बढ़िया सी तेज़ी दिखाई, तेज़ी के बाद जो है थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ गया था और ये करेक्शन जो है पूरा हो गया है। तो अगर मैं डेली चार्ट को लूँ तो यहाँ पे इसने जो है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, अपना करेक्शन पूरा किया है और अब नए तेज़ी वाले ट्रेंड में जो है ये एंट्री कर रहा है। हालांकि अभी फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना सही नहीं बनेगा, तो कोई भी छोटा सा हल्का सा करेक्शन होता है जहां ये स्टॉक 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट जो है टूट जाता है, तो फिर जो है ये बढ़िया स्टॉक हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। इस पर भी जो है नज़र अपनी बना के रखिए। फिर एक हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ले लेता हूँ मैं, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो अगर इसके वीकली चार्ट को देखें तो बहुत बड़ी गिरावट इसमें हुई है, 600 से जो है ये गिरा है, 100 रुपये तक के लेवल तक गया है। अब जो है इसके सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। एक वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम में जो है अच्छी खासी तेज़ी है और चार्ट को भी अगर हम देखें तो एक बढ़िया सा ब्रेकआउट जो है यहाँ पे हमको मिला है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। और स्टॉक जो है अपने दिन के जो वीक के जो हाई हैं उसी के आसपास जो है बंद हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि अगर स्टॉक अपने हाई पर ही बंद हो रहा है, यानी कि बिल्कुल बाजार के एंड तक, फ्राइडे के एंड तक जो है यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है, ये एक अच्छा इंडिकेशन हो जाता है। तो अगर ये स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बना रहा तो इसमें भी बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। तो पॉसिबल है कि ये 50% तक की अपसाइड दिखा दे अगर जो है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये मेंटेन रहता है। तो रेजिस्टेंस को वॉच कीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, टाइट रखिए और उसके बाद जो है डिसीजन लीजिए। फिर एक स्टॉक लेता हूँ मैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर का, एनआरबी बेयरिंग। तो इसके चार्ट को अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद जो है इसमें तेज़ी हुई है और इसने अपने एक रेंज को तोड़ा है जिसमें जो है ये बना हुआ था। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये लगभग बन रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, वॉल्यूम बड़ी ही शानदार रही है और इसमें भी काफ़ी बड़ी अपसाइड जो है बन रही है। तो दूर दूर तक जो है रेजिस्टेंस नहीं है, तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक भी जो है बहुत बढ़िया कर सकता है आने वाले समय में। इस स्टॉक की कैंडल को देखें तो सिमिलर वही बात ये यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि फ्राइडे के एंड तक जो है इसमें बाइंग हुई है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। फिर एक टूरिज्म वाला स्टॉक में ले लेता हूँ, थॉमस कुक। तो इसको अगर देखें तो इसने भी जो है बढ़िया सा ब्रेकआउट दे दिया। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है, 60 रुपये के भाव पे जो है मैंने लिया है। तो अभी जो है इसका भाव 68 हो गया है। तो लगातार 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे को इसने सर्किट लगाया है, वॉल्यूम बड़ी ही अच्छी रही है, बिल्कुल हाई पर क्लोज दिया है। तो कुछ नया सा कोरोना के ऊपर नहीं होता है, तो ये टूरिज़्म सेक्टर के स्टॉक जो हैं काफ़ी पिटे हुए हैं, ये अच्छा कर सकते हैं, तो इस पर जो है नज़र रखिए। साथ में पेपर स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं जिनके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि अच्छा कर सकते हैं। तो एक और स्टॉक है जिसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, यह है रुचिरा पेपर। वॉल्यूम बहुत बढ़िया रही है। एक और डिस्क्लेमर, इसमें भी मेरी पर्सनल पोजीशन है, तो इसको जो है मैंने लगभग 60-62 के भाव पे लिया हुआ है और अभी नया ब्रेकआउट आया है तो कुछ पोजीशन जो है मैंने अपनी बढ़ा भी ली है। स्टॉप लॉस जो है अब यहाँ पे रिवाइज आपको कर लेना चाहिए अगर आपकी भी पोजीशन है, क्योंकि पिछले हफ्तों में भी जो है इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब एक और ऑटो एंसिलरी का स्टॉक ले लेता हूँ मैं, व्हील्स इंडिया। तो इसको भी चार्ट देखें तो बढ़िया सा ब्रेकआउट इसमें आया है, वॉल्यूम बहुत तगड़ी रही है, तो इस पर भी जो है नज़र रखी जा सकती है। तो एक लंबी गिरावट के बाद लगभग साल भर का कंसोलिडेशन और उसके बाद जो है ब्रेकआउट इसमें आया है। तो इस तरह के स्टॉक जो है बढ़िया जो है जनरली करते हैं। तो ये रही आज की बात, इतने सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा कर ली है। हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के साथ नहीं कीजिए, साथ में अपनी रिसर्च भी स्वयं कर लीजिए, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका ही है। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।